तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप फर्स्ट आना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपको फर्स्ट आने की आदत पड़ती है। फर्स्ट आना भी एक नशा होता है, टॉप में रहना भी एक नशा होता है। आपको एक बार बस एक्सपीरियंस करना होगा कि टॉप में रह के क्या मजा आता है। और एक बार जब आपको टॉप पे रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो यदि आप जरा से भी नीचे आते हैं तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो सक्सेस इज अ हैबिट। सबसे बड़ी हैबिट जो हमको पैदा करना है, वो जहां जो काम करें उसमें सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करके सफल कैसे हो, इसकी हैबिट पैदा करनी है। सक्सेस इज अ हैबिट। लेट मी टेल यू, कभी भी अपने आप को कैजुअली मत लीजिए। कभी भी अपने आप को ऐसा मत लीजिए कि चलो जो है देखा जाएगा, चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जैसा कुछ नहीं होता। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपका बिजनेस है, वो आपका कैरियर है, वो आपका प्रोफेशन है, और उसको सफल बनाने की 100% जिम्मेदारी आपकी है। यह बात कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि कोई और आएगा और मेरे को सफल बना देगा। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि कोई और आएगा और मेरे को सफल बना देगा। बहुत सारे लोग हेलो बैठ के वेट करते हैं कि कोई और आएगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा और मैं सफल हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर बिजनेस। यू हैव टू टेक डिसीजंस, बिटर और स्वीट, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट यू हैव टू टेक डिसीजंस। यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेलियर। इस सच को रियलाइज करिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग अपने खुद के जीवन तक के मालिक नहीं है। मैं एक अक्सर लोगों को सक्सेस स्क्रिप्ट कहता हूं कि एक बात को दोहराओ, आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ। ये तो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी कितने लोग अपना जीवन खुद जी पाते हैं? एक एक छोटी छोटी बात के लिए 10 आदमी से पूछे बिना एक निर्णय नहीं ले पाते। एक कपड़ा तक नहीं पहन पाते कि किसी ओकेजन पे एक कपड़ा पहन ले अपने से लेके। तो हम अपने जीवन के वास्तविक ओनर नहीं हैं, हम अपने बिजनेस के वास्तविक ओनर नहीं हैं। नहीं तो दुनिया में किसको नहीं पता है जी क्या करने से अच्छा होगा? दुनिया में किसको नहीं पता कि क्या लर्न करने से मैं शिखर पर पहुंच सकता हूं? सबको पता है, लेकिन पहुंच जाते हैं क्या? नहीं पहुंच पाते। एक एक शहर में, एक ही ट्रेड में 100 लोग रहते हैं। शहर में नाम पूछो, 3 के बाद चौथे का नाम नहीं बता पाएंगे। ऐसा क्या खास है वो 3 में? क्या वो घर से पैसा लगा के माल बेच रहे हैं? क्या वो लॉस में माल बेच रहे हैं? क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो थोड़े से डिफरेंट है बस, वो थोड़े से कमिटेड है बस। तो लेट मी टेल यू दिस पॉइंट कि ये आपका बिजनेस है, इसकी 100% जिम्मेदारी आपकी है। कोई भी कंप्लेन या एक्सक्यूज आपकी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। कंप्लेनिंग और एक्सक्यूजेस कैन नेवर बी ए स्ट्रेटेजी, नेवर बी ए स्ट्रेटेजी। दिस इज योर बिजनेस। यदि एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, उसको टाइमली सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए मीठे या पीड़ादायक निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए अपनी लिमिट से बाहर जाके स्ट्रेच करके रिस्क लेने की जिम्मेदारी आपकी है। अपनी टीम को ट्रेन करने और खुद को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम लोगों को जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वहां अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा बिजनेस है। वी कैन नॉट क्राई, we cannot complain, we cannot make excuse.